हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोक्ष है और जो आज का सेशन होगा हमारे पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड होगा। हमारे पास चैप्टर 1 टेंथ रियल नंबर्स के जो हमारे पास पिछला वीडियो था, हमारे पास वो चैप्टर 1 रियल नंबर्स का थ्योरी जो आर डी शर्मा में लिखा हुआ है उसको हमने किया था। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने एक एक्स डिवाइड जीरो और जीरो डिवाइड एक्स का एक कॉन्सेप्ट किया था हमने। और सीधी सीधी बात है कि शायद हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी हमने कि मैंने बता दिया कि ये, सॉरी, ठीक है, पहले ये छोड़ो। ठीक है, अगर हम सिंपल फॉर्मेट से लिखे तो ये किस फॉर्मेट में है? ए डिवाइड्स बी है ना। अब इसको कैसे में लिखते हैं हम? बी इज इक्वल टू के टाइम्स ए, राइट। अभी एक्स डिवाइड जीरो कैसे लिखेंगे? जीरो, बी जीरो हो गया और एक्स ए हो जाएगा, के इंटू एक्स। और ये तब सेटिस्फाई करता है जब के इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये एग्जिस्ट कर सकता है, तो एक्स डिवाइड जीरो एग्जिस्ट कर सकता है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, जो कि एक गलती थी। मैंने बी बाई ए की रेशियो की जगह मैंने ए बाई बी का रेशियो लिख दिया था। आपने देखा भी होगा, मिस्टेक कर दिया होगा, मैंने डिजिटल टेक्स्ट में लिख दिया होगा। और अब इसकी बारी, अब ए डिवाइड्स बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और बी इज इक्वल टू के टाइम्स ए। इसको इस पे कैसे लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू के, राइट। अब हमने लेट किया था इसको कि एक्स हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर है। पर ये क्या है? ये तो जीरो हो गया। तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली एक्स इज इक्वल टू जीरो। पर ये तो कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया इस स्टेटमेंट से, कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया। तो ये हमारे पास ये चीज जीरो डिवाइड एक्स जो है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और पिछले वीडियो में कहते थे कि जीरो डिवाइड्स एक्स एग्जिस्ट कर सकता था, जो कि गलत है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, ये करेक्शन होगी अब हमारी। अब हमारी है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि इस बुक का लिया है मैंने। इस बुक के प्रॉब्लम स्कोपिंग करेंगे, सीबीएसई प्रीवियस 10 ईयर्स का पेपर। जो ही मैं इम्पोर्टेंट मतलब लगता है मेरे को, एमसीक्यू वगैरह या फिर कोई वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, वो मैं आपको करवा दूंगा मैं। और पहले तो एमसीक्यूज हैं यहाँ पर काफी सारे। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। और ये है, देखो, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, ये एमसीक्यू है। और आगे आगे वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जो पहला एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू हमारा लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम हमने फाइंड करना है। एचसीएफ टू एलसीएम, एलसीएम का रेशियो हमने फाइंड करना है। एलसीएम है ओवर, क्या लिखा है? लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। ट्राई करना एक बार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, एचसीएफ टू एलसीएम वाला क्वेश्चन। तो लीस्ट कंपो तो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कॉम्पोजिट नंबर वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर होते हैं जो प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं हम उसको, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स या फिर डिफरेंट प्राइम नंबर्स में उसको हम मतलब लिख सकते हैं। वन, मोर देन वन फैक्टर अदर देन इट्स द नंबर इटसेल्फ एंड वन। तो हमारे पास लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? फोर। वन नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, थ्री नहीं हो सकता, फोर हो सकता है, क्योंकि टू इंटू टू होता है। ठीक है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गया। अब लीस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वन टू, टू आ गया। टू हमारे पास आ गया प्राइम। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 4, 2। फोर हो गया, लिख सकते टू का स्क्वायर। टू हो गया, लिख सकते टू इंटू वन। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है? हमने क्या बोला था? एचसीएफ क्या होता है? लीस्ट पावर ना। लीस्ट पावर क्या है हमारे पास? सेम प्राइम्स का, कॉमन प्राइम्स का लीस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम यहाँ क्या है? टू। तो इनका लीस्ट क्या है? वन। तो टू की पावर वन इज इक्वल टू टू, ये एचसीएफ आ गया। अब इनका एलसीएम, एलसीएम का मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ सेम डिस्टिंक्ट जो भी है प्राइम्स, तो ये हमारे पास टू की पावर टू हो गया। तो एलसीएम क्या होगा? टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर। चलो, अब जो हमने पूछा है ये देखो, एचसीएफ टू एलसीएम क्या है? एचसीएफ क्या है? टू रेशियो फोर, ये कटा, वन रेशियो टू, ये आया हमारा आंसर। वन रेशियो टू है आंसर। ठीक है, जो कि ए ऑप्शन है हमारा। एमसीक्यू चल रहे हैं अभी, इजी इजी क्वेश्चन। यहाँ से 1 मार्क सिक्योर हो गया हमारे। बढ़िया भाई। चलो, अब हमारा क्वेश्चन 2, बड़ा हलवा सवाल। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ फाइव, एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ फाइव, पावर ऑफ फाइव इन 3750। बहुत हलवा सवाल, बहुत इजी है, बहुत इजी।
बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 5 को दोबारा दोबारा डिवाइड करना है, और जो भी आएगा जितना जितने टाइम्स 5 आएगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मैं नहीं करूंगा, आप करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना भाई। ऑप्शंस है आपके 3, 4, 5, 6। ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारा, what is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meters and 175 meter in an exact number of minutes? समझ गया मैं। तो ये कह रहा है कि जो गर्ल है, एक गर्ल है अपने पास, वो एक दो रास्ते हैं हमारे पास। एक 95 मीटर का रास्ता है और दूसरा क्या है 171 मीटर का रास्ता है। तो वो कहता है कि ना गर्ल का जो कितना स्पीड होना चाहिए, मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, ताकि जो इसका T1 मतलब टाइम और T2 टाइम, T1 और T2 वो एग्जैक्ट मिनट्स में है। एग्जैक्ट मिनट्स में होता है जो इंटीजर्स में होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3 हो गिनती में, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए कि 1 मीटर और 1 सेकंड वगैरह, वो नहीं होना चाहिए भाई। तो स्पीड हमको चाहिए। तो स्पीड ऐसा एक चीज होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। अगर इन दोनों को डिवाइड करता हो तभी हमारे पास T1 और T2 इंटीजर्स में आना चाहिए। अगर स्पीड इन दोनों को डिवाइड करता है तो हमको क्या फाइंड करना चाहिए? इन दोनों को HCF फाइंड करना चाहिए, क्योंकि HCF एक ऐसी चीज है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। राइट। ठीक है। तो HCF ऑफ 95, 171 क्या हुआ? 95 इज इक्वल टू 19 into 5 आई बिलीव, और 171 क्या हुआ? 19 into 9। तो HCF क्या हुआ? ये वन वन सेम प्राइम्स है यहाँ पर 19, और लीस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 1, 19 की पावर 1। तो 19 की पावर 1 इज इक्वल टू 19। तो हमारे पास स्पीड कितना आया? 19 मीटर पर मिनट। चलो भाई, एक और क्वेश्चन सोल्व। चलो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको डिजिटली मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आप ये कर लेना। मैं अभी दिखा तो सकता नहीं मैं। ठीक है। क्वेश्चन 4, थ्री अलार्म clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है। ये मैंने हमको थ्री अलार्म क्लॉक्स हैं। थ्री अलार्म क्लॉक्स, थ्री अलार्म क्लॉक्स है। ए मानो एक बी मानो और एक सी मानो। और ये दोनों की दोनों हमारे पास 12 नून को शुरू है, 12 नून को शुरू है। ठीक है। तो जो ए क्लॉक है ना, वो 20 मिनट्स के बाद बीप करेगा। ये 25 मिनट्स बाद बीप करेगा, और ये करेगा 30 मिनट्स बाद बीप करेगा। तो ये कह रहा है एक ऐसा कितने देर, मतलब ऐसा कौन सा टाइम होगा जो ये तीनों की तीनों क्लॉक्स ना एक साथ बीप करते हो, एक साथ बीप करते हो। अभी सोचो, ये ट्राई करना एक बार। पोज कर रहा हूँ मैं, मतलब आप पोज करना। ठीक है। अब ये सोचो कि एक हमने एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इनका मल्टीपल होना चाहिए। इनका मल्टीपल के होने की वजह से ये दो जो नंबर होगा ना, वो नंबर जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन सब के टेबल पे आएगा। अगर इन सब के टेबल पे आएगा तो एक टाइम पे साइमल्टेनियसली आएगा, एक टाइम टी के लिए, जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एक ऐसा नंबर है जो इन सब के टेबल्स पे आता हो। वो कौन सा नंबर था? एलसीएम ऑफ दीज थ्री। तो एलसीएम ऑफ 20, 25, 30 क्या होगा हमारा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो आंसर होगा हम उसको 12 o'clock में हम ऐड कर लेंगे। तो कर लो कैलकुलेट, मेरे साथ कैलकुलेट करो। ये कितने पे जाएगा हमारे पास? 5 पे, 5, 4, 6, 5 पे एक और बार, 6, 2, 2, 1, 3, 2 और 3। ये क्या हुआ? 25। ये क्या है? 4, 4 और 25 कितना है? 100। 100 और 3, 300। तो एलसीएम हमारा आएगा 300। तो इसका मतलब 300 मिनट्स के बाद ये तीनों की तीनों क्लॉक्स ना एक साथ में रिंग करेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली बीप करेंगे। तो अगर 300 मिनट के बाद करेंगे, 300 मिनट में कितने घंटे हैं? डिवाइड बाई 60, तो 5 घंटे। तो 300 मिनट में आ गया हमारे पास 5 घंटे, 5 आवर्स। तो वो देखो 5 आवर्स का मतलब 12:00 को हो जाएगा, 5 बज जाएंगे, है ना? 5 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 4 से 5, 5 बज जाएंगे, 5 PM, जो कि सी ऑप्शन है हमारा। चलो, एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपन का। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो, अब क्वेश्चन 5।
हल व सवाल, बिल्कुल। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश होगा, पर कोई बात नहीं। अभी गिवन है कि ए और बी दो नंबर्स हैं जो कि एक दूसरे के कोप्राइम है। रुक जाओ एक सेकंड, मैं बोल देता हूँ। इफ ए एंड बी आर टू कोप्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। हमारे ऑप्शंस है कोप्राइम, नॉट कोप्राइम, इवन या ऑड। तो हमको गिवन है ये जो नंबर्स है ना, ये कोप्राइम है। अगर ये कोप्राइम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का जो एच सी एफ है या जीसीडी, ए कोमा बी, वो वन है। ठीक है। अब मैंने ठीक है, अब हमको फाइंड करना है एच सी एफ ए क्यूब कोमा बी क्यूब। अगर ये वन के इक्वल आ गया तो इसका मतलब कोप्राइम होगा। अगर ये टू के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये दोनों इवन होंगे, राइट। और दूसरी क्या था? ओड नो नॉट कोप्राइम का मतलब इवन ही हो गया। तो हाँ यार, ये भी देखो, अगर नॉट कोप्राइम है तो इवन वाला सवाल तो बचेगा और ओड वाला सवाल तो बचेगा। चलो छोड़ो, बैशिंग नहीं करेंगे, हम एलिमिनेशन यूज नहीं करेंगे। रो मतलब रो दिमाग यूज करेंगे हम। ठीक है। एच सी पर ए कॉमा बी हमारे पास वन है। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको सिखाया था कि आपको याद होगा एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो मैंने क्या सिखाया था? ए इज इक्वल टू डी एक्स यूज कर लो और बी इज इक्वल टू डी वाई यूज कर लो। सेम टू सेम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। तो ए को मैंने मान लिया, ए को मैंने मान लिया डी एक्स और बी को मान लिया मैंने डी वाई। जहां पर दोनों के दोनों डी वाई डी इज इक्वल टू वन है, क्योंकि डी में क्या लिया था? एच सी एफ। एच सी एफ का डी का मतलब एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। और जो एक्स और वाई का जो एच सी एफ है वो वन है। इन दोनों को क्यूब कर दो। ए क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब इंटू एक्स और बी क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब इंटू वाई। सॉरी, यहाँ पर क्यूब भी आएंगे, जो कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब है। ठीक है। अब एच सी एफ अल्टीमेटली एच सी एफ एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब फाइंड करना है हमने। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक्स और वाई क्या है? कोप्राइम। तो इसका मतलब एक्स क्यूब और वाई क्यूब को भी कोप्राइम होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। देखो, अगर क्वेश्चन मतलब अगर एग्जाम्पल भी लोगे, लाइक 2,3 है। अगर 8,27 क्या भी देखो, 2,3 वन है और 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये भी वन होगा। तो बाय पैटर्न हम ये कह सकते हैं कि एक्स कोमा वाई कोप्राइम है और एक्स क्यूब कोमा वाई क्यूब भी कोप्राइम होगा। तो इसको अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं? ए क्यूब कोमा बी क्यूब का क्या होगा? जीसीडी वन होगा। अगर जीसीडी वन हुआ तो ये दोनों क्या होगा? कोप्राइम। बस खत्म आपका आंसर, ये कोप्राइम आ गया आपका ए ऑप्शन ए, जो कि कोप्राइम है। बस सीधा सीधा आप ये भी कर सकते थे, इतने ऊपर करने की जरूरत नहीं थी। अगर ए कोमा बी है, वो वन है, इसका मतलब ये कोप्राइम है। ठीक है। और कोप्राइम गिवन है वैसे हमको। तो ए क्यूब कोमा बी क्यूब का जीसीडी भी वन आना था। तो सीधी सीधी बात, ये दोनों हमारे पास कोप्राइम आ जाते हैं। इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं थी डी एक्स और डी वाई लेने का। चलो फ्लैश ही बनने का तो बनता है। चलो भाई, अब हमारा क्वेश्चन फिफ्थ हो गया, जो हमारे पास ए और बी कोप्राइम थे। तो ए क्यूब और बी क्यूब को हमने कोप्राइम वो करना था, प्रूव करना था। अब क्वेश्चन सिक्स की बारी है। क्वेश्चन सिक्स की बारी है, जिसमें लिखा हुआ है इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन 2 into 5 की पावर एन प्लस में 6 की पावर एन ऑलवेज एंड्स विद। तो आई थिंक साइक्लिसिटी का एक क्वेश्चन है एक। तो लिख देता हूँ मैं। एक मान लो एन, एन इज इक्वल टू 2 into 5 की पावर एन इंटू 6 की पावर एन, जहाँ पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसको फाइंड करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब एंडिंग डिजिट क्या होगा इनके पास। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, एक तो 1, 4, 3 और 2 है। तो इसको कैसे कर पाएंगे? ठीक है। हम यूज कर सकते हैं एक साइक्लिसिटी का एक टॉपिक यूज कर सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं? ऑलवेज एंड्स विद। ठीक है। हम साइक्लिसिटी का एक टॉपिक यूज कर सकते हैं। देखो, 5 की पावर एन जो है, आगे देखो 5 की पावर 1 जो है वो 5 है, 5 की पावर 2 क्या होता है? 25 है, 5 की पावर 3 क्या है? 125 है। अभी पैटर्न देख रहे हो, सबके पीछे 5 5 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 5 की पावर एन के आगे जो भी नंबर होगा उसके पीछे 5 तो जरूरी जरूर आएगा। मोड 10 यूज करना है हमने। अगर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ोगे तो मोड 10 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। आपको पता ही होगा। चलो रहने देते हैं। 5 स्क्वायर जो है ना, छोड़ो, ये ज्यादा हाई टॉपिक आ जाएगा, रहने दो, छोड़ो।
ठीक है। ये हमको पता लग जाए कि 5 की पावर n जो है ना, अगर जो n कोई है एक नेचुरल नंबर पे हो, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा हमेशा 5 होगा। अब 6 की पावर n देख लेते हैं। अगर 6 की पावर n जो है, 6 की पावर 1 जो है ना, वो 6 होगा। 6 पर 2 क्या है? 36। 6 की पावर 3 क्या है? 216। 6 की पावर 4 क्या है? 1296। अभी पीछे क्या है? 6 6 6 6। तो इसका मतलब पैटर्न के हिसाब से 6 पर n की जगह जितना भी बड़ा नंबर होगा उसके पीछे तो 6 तो जरूरी आएगा, राइट? ऑलवेज ऑलवेज 6 तो आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो 2 × 5 की पावर n की जगह हम 5 लिख देते हैं, क्योंकि हमको एंड्स डिजिट चाहिए ना, हमको सिर्फ और सिर्फ एंड्स डिजिट चाहिए हमको। तो हम जो आगे वाला नंबर था हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हम। ठीक है, तो 5 की पावर n को हम 5 पे रिप्लेस कर देते हैं, और 6 पर n को हम 6 पे रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या, 2 × 5 + 6, तो ये क्या होगा? 11। 11 × 2 क्या? 22। और 22 का लास्ट डिजिट क्या है? 2। ये आ गया आपका आंसर। 22 का लास्ट डिजिट 2, जो कि हमारा है कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, राइट? हाँ, डी ऑप्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन डन। ठीक है, अब आया किसकी बारी? क्वेश्चन सेवन्थ। क्वेश्चन सेवन्थ। इससे पहले मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखो, आपने पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर। ठीक है, अब दोनों तरफ एच सी एफ को होल स्क्वायर डिवाइड कर दो। बता दूंगा मैं क्यों कर रहे हैं हम। एच सी एफ का होल स्क्वायर को डिवाइड कर दो, ये और ये कट जाएगा। तो एल सी एम डिवाइड बाई एच सी एफ जो है ना, वो ए इंटू बी डिवाइड बाई एच सी एफ इंटू एच सी एफ। ठीक है, अब हम जानते हैं एच सी एफ को लेट, देखो एलसीएम को मैंने एल लेट कर लिया, और एच सी एफ को मैंने एच लेट कर लिया। तो एल बाई एच इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं, देखो जो एच है ना, हमने क्या बोला? जो एच है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, राइट? याद आओगे, एच डिवाइड्स ए एंड बी डिवाइड्स, सॉरी, एच डिवाइड्स बी। ये साइमल्टेनियसली अकर होना चाहिए। अगर ये साइमल्टेनियसली अकर हो गया और जो सा एच है वो सबसे लीस्ट नंबर है, तो उसको हम उन दोनों नंबर्स को एच सी एफ कह सकते हैं। तो एल बाई एच जो है ना, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए बाई एच इंटू में बी बाई एच। अब ये देख सकते हो कि एच, इसको क्या देख सकते हैं हम? ए इज इक्वल टू एच इंटू के वन, और ये क्या? बी इज इक्वल टू एच इंटू के टू। अब इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दो, एच के वन बाई में एच इंटू में एच के टू बाई में एच इज इक्वल टू एल बाई एच, जहां पर के वन कोमा के टू इंटीजर्स हैं। आए समझ? इसको यहाँ ले जाओ। अब ये क्या है? एच और एच कैंसिल, तो एल बाई एच क्या हुआ? के वन इंटू के टू। आया समझ? अब देखो, के वन इंटू के टू है, ये पूरा क्या होगा? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर इंटू इंटीजर क्या होता है? इंटीजर। और ये क्या? एल बाई एच है। अगर एल बाई एच यहाँ पर कोई रैशनल चीज है ना, या फ्रैक्शन में चीज है, फ्रैक्शन में चीज है, और यहाँ पर कोई इंटीजर है, तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, वो इन न्यूमरेटर को डिवाइड करता हो। देखो, एल बाई एच इज इक्वल टू के वन इंटू के टू। एच को उधर ले गया मैं, एल इज इक्वल टू के वन इंटू के टू इंटू एच। के वन इंटू के टू मैंने मान लिया लैम्डा, तो एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एच। एक सेकेंड, ये एल है। एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एच है। ठीक है, अब ये क्या है? इसको हम कैसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं? डिविजिबिलिटी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि जो लैम्डा है वो हमारे पास इंटीजर है, और ये हमारे पास ए हो गया, हमारे पास बी हो गया। तो एच डिवाइड्स एल, ये हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गया कि हमेशा ही हमेशा, हमेशा ही हमेशा दो नंबर्स का एच सी एफ जो है ना, वो हमेशा ही हमेशा उन दोनों नंबर्स को एलसीएम को डिवाइड करता होगा, जो कि क्वेश्चन सेवंथ में यूज होगा ये प्रॉपर्टी। सिंपल प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर क्वेश्चन आगे देख लो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन सेवंथ में लिखा हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, मतलब 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एच सी एफ। कैन नॉट बी द एच सी एफ, ऐसा कौन सा एच सी एफ होगा जो इन दोनों का, इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ होगा, जो एलसीएम को डिवाइड करता होगा, राइट? जो हमने पढ़ा था, एच ऑलवेज डिवाइड्स एल। ठीक है, अभी लिखा हुआ है कि एलसीएम जो है ना, वो क्या? 2400। तो एच सी एफ क्या होगा? हमको ऑप्शंस गिवन है हमारे, 300, 300, 400, 500 एंड 600 से बिलीव, या 600।
देखो, अब हम यूज करेंगे एलिमिनेशन के मेथड यूज करेंगे हम। हमको हमको फाइंड करना है कैन नॉट। ठीक है। अब 300 देखो, 300 2400 को डिवाइड कर रहा है, तो ये कैन हो सकता है। 400 इसको डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। 600 इसको डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। तो बचा क्या? 500। 500 इसको डिवाइड कर रहा है 24/5, नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, हमारा 500 आंसर हो गया। चलो, खत्म। ठीक है। अब क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है। ओवर प्राइम नंबर, फैक्टर्स ऑफ प्राइम प्राइम्स। अब देखो, जो एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन है ना वो सारे प्राइम्स के ऊपर लागू है। फैक्टर्स ऑफ प्राइम्स, कोई भी एक स्पेसिफिसिटी नहीं है कि प्राइम इतना ऐसा होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी का होना चाहिए प्राइम। तो कोई भी प्राइम यूज कर सकते हैं हम। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे मेरा प्यारा प्राइम 2, क्योंकि ये हमारा इवन प्राइम है। ले लेते हैं यार, मर्जी है, बेचारा रो रहा था। चलो, फैक्टर्स ऑफ प्राइम पूछ रहा है वो। फैक्टर्स वो हैं जो उस नंबर को डिवाइड करता हो। ठीक है। जैसे मैं कह रहा था, एन इज इक्वल टू P1 alpha 1 इंटू P2 alpha 2 डॉट 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 Pn इंटू अल्फा एन। तो जो से P1 alpha 1 P2 alpha 2 Pn alpha n, ये सारे क्या है? फैक्टर्स हैं। ये सारे क्या है? फैक्टर्स हैं। सॉरी। हाँ, या फिर P1 इंटू P2, कोई भी एक होल मतलब अल्फा, इंटू में P alpha - alpha 1 इंटू में P इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 2, सॉरी। तो ये क्या हो हमारे पास? ये भी एक फैक्टर बना, क्योंकि ये इसको डिवाइड करता हो। ज्यादा वो लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो हमने मान लिया, एक एग्जांपल के लिए 2 ले लिया हमने प्राइम, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है? 2 इज इक्वल 2 इंटू 1। ऐसे कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड करता हो? एक तो 1 डिवाइड करता है, और एक 2 डिवाइड करता है। तो इसके फैक्टर्स क्या निकले हमारे? 1 2। तो अगर हमें स्पेसिफाई करना है, मान लो कोई नंबर है पी, और वो एक प्राइम है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू पी। और इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 1 पी। बस। तो हम हर एक प्राइम के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं, हर प्राइम के पास हर प्राइम के पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। हर एक प्राइम के पास, जितने भी प्राइम्स हैं, इन्फिनाइट प्राइम्स, चाहे जितने मार्सिलियल प्राइम जो भी कहते थे, शायद भूल गया मैं उसका नाम। चलो, क्वेश्चन 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 9 ये देखो, ब्रीज की तरह सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अरे यार, क्या है यार ये देखो। द HCF एंड LCM ऑफ 12 21 15 रिस्पेक्टिवली यार, ये कोई क्वेश्चन है यार? खुद कर लेना यार। HCF LCM फाइंड करना है हमको। 12 21 5, ये तो खुद ही मेंटली हो जाएगा। देखो, HCF तो 1 ही होगा, क्योंकि 5 है यहाँ पर। 5 इंटू 1, कोई ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 और 21 को डिवाइड करता हो, दोनों के टेबल्स पे आता हो। तो HCF 1 आ गई हमारे पास। अब LCM देख लो, जो इनके टेबल्स पे आता है। तो कर ही लोगे ना? क्यों 21 इंटू 5 क्या होता है? 105। 105 इसको डिवाइड करता है? नहीं करता। छोड़ो छोड़ो, कन्वेंशनल मेथड यूज कर लेंगे। 5 को निकालो बाहर। 12 21 1, 2 सॉरी 3 4 7 और 4, ये कितना? 15। ये कितना हो? 35। छोड़ो, ये क्या है? 105। 105 और 4 कितना होगा? 420। 420 का एलसीएम आ गया। चलो, खत्म करो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 नहीं है, 15 है, सॉरी। 15 है यहाँ पर। अगर 15 हो तो एचसीएफ हमारे पास 3 आ जाएगा। एलसीएम आप खुद देख लेना। सॉरी, मेरे हिसाब से एलसीएम 420 रहेगा, क्योंकि 3 तो कट ही जाएगा ना। हाँ, ऐसे ही गलतियाँ होती हैं। मेरा ही कटा था नंबर, इसी वजह से ध्यान से देखा नहीं मैंने। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आना कभी। अब आए हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, जो कि 2 2 मार्क्स के। तो एमसीक्यू थे जो 1 1 मार्क्स के थे। अब हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए अब, जो कि ये भी काफी इजी है भाई। अब क्वेश्चन 10, ठीक है। Two numbers are in the ratio 2:3 and the LCM is 180. What is the HCF of these numbers? काफी इजी। देखो, 2 नंबर्स है जिनका रेशियो, मान लो 2 नंबर्स है A और B है। इन जो रेशियो है ना वो 2:3 है।
तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, लेट कर लो ए इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और बी को लेट कर लो 3 इंटू एक्स। ठीक है, और क्या गिवन है हमको, इनका एलसीएम, एलसीएम क्या है 180। तो एक प्रॉपर्टी याद आ रहा है आपको कि या फिर एलसीएम सीधे सीधे ले लो, देखो। हाँ, बढ़िया। अब एलसीएम ऑफ ए कोमा बी क्या है, 180। और एलसीएम ऑफ ए कोमा बी को हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 2x, 3x, है ना। 2x, 3x लिख सकते हैं। अभी देखो ये x और x, 2x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और 3x को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एक तो x तो कॉमन ही आएगा, x को बाहर निकाल लो। अब ये इंटू 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, यहाँ पर मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 1, मैक्सिमम क्या है 3 की पावर 1। तो एलसीएम क्या होगा 6x, एलसीएम हमारे पास 6x आ जाएगा। तो 6x जो है ना वो 180 के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि एलसीएम ऑफ दोनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो 6x क्या होगा 180, तो x की वैल्यू क्या होगी 30। अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो a क्या है हमारा 2 इंटू 30, 60, और b क्या है हमारा 3 इंटू 30, जो कि है 90। अब दोनों को, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होगा 30, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये और यही कॉमन आ रहे हैं, और वो यही नहीं। एचसीएफ हो गया 30 हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इजी क्वेश्चन। अब आ गया क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में लिखा है हमारा, इफ √2 इज गिवन एज ए इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 5 - 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू रैशनल नंबर लिखना है आपको a/b। चलो तो जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी। 2√2 को मैंने मान लिया रैशनल नंबर, जो कि a/b है। ठीक है, मैंने कर दिया, अब रुको एक सेकंड, मैंने कर दिया अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी तो 25 प्लस में 8, माइनस में 2 इंटू 10 क्या होता है 20√2, a² / b²। ठीक है, 28 प्लस 8 क्या होगा 33। 33 है, a² - b² यहाँ पर लेके आओ तो उसको कर दो। तो 33 माइनस a² / b² इज इक्वल टू 20√2। एलसीएम वगैरह 33 b² माइनस a² डिवाइडेड बाई b²। अभी 20 को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू √2। ठीक है, और हमको गिवन क्या है, √2 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमको गिवन ही है कि इरेशनल नंबर है, हमको दोबारा प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसको दोबारा a/b के फॉर्म में लिखना कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ये इरेशनल है, अगर गिवन ही इरेशनल है, तो ये क्या है इरेशनल। और ये क्या है 33 b a 20, 33 b a 20, ये क्या सारे इंटीजर्स। अगर ये सारे इंटीजर्स हैं तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है ना, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो एक जगह पे रैशनल नंबर और एक जगह पे इरेशनल नंबर, और दोनों के बीच में यूनिटी का साइन है। तो यूनिटी की बात कर रहा हूँ, इक्वलिटी का साइन है। इक्वलिटी का साइन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एक रैशनल और यहाँ पर इरेशनल है। तो ये क्या होगा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो फिर जो से मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ली थी वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये जो नंबर है अगर ये रैशनल नहीं है, अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये इरेशनल होना पड़ेगा। बस फिर खत्म कर दिया हमने प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से। बिल्कुल आसान सवाल। और ये देखो 2 मार्क्स में आया तो 2 मार्क्स फ्री। क्या, बहुत इजी है ये 10th बोर्ड, बहुत इजी। बस लिखने का ढंग पता होना चाहिए। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे लिखोगे, मैं तो बस आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व हो सकती है ये। चेक वेदर 6/n कैन एंड विद डिजिट 0। वाह, दोबारा बोल देता हूँ, चेक वेदर 6/n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, हमको गिवन है कि 6/n है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। हमने प्रूव करना है कि जो ये है ना नंबर, ये 0 की एंड नहीं कर सकता। अभी हम कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर, लगी है कंपोजिट नंबर, ऑब्वियसली बात है। कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हर एक कंपोजिट नंबर का। ठीक है, अगर हमको जीरो निकालना है ना, जीरो, जीरो कैसे निकलता है हमारा, जीरो किसके पीछे लगता है 100 लगता है, 150 लगता है। तो इसका मतलब ये है 10 जो है ना, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो इसका मतलब है कि जितने भी नंबर्स हैं,
जिसके पीछे जीरो लगता हो, उसके अंदर 2 into 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। पर 6 की पावर n में ना 2 की पावर n into 3 की पावर n है, और यहाँ पर 5 का कोई मल्टीपल ही नहीं है। इंटू 5 की पावर 0, सॉरी 5 की पावर 6, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 है। अब इसके अंदर 5 की मल्टीपल ही नहीं है, तो हमारे पास ये जीरो बन ही कैसे सकता है। सॉरी, 5 की पावर नहीं है, तो जीरो बन ही कैसे सकता है। तो इसका मतलब प्रूव कर दिया हमने कि अगर 5 का मल्टीपल ही नहीं है इनके फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हमारे पास जीरो इसके एंडिंग में नहीं हो सकता। ये प्रूव कर दिया हमने फंडामेंटल थ्योरम ओवर अरिथमेटिक। ये लिख के आना है ऐसे, फंडामेंटल थ्योरम ओवर अरिथमेटिक पे नंबर लगते हैं इसके, ठीक है। दोबारा आसान आसान सवाल। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 13। Two positive integers a and b can be written as a is equal to x cube y square and b is equal to xy cube. And x y are prime numbers, then find the LCM of a b। ठीक है, ये लिखा हो कि a जो है वो x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर है, और b जो है एक्स वाई क्यूब है। तो पूछा हुआ है, और जो x और y है ना, ये दोनों प्राइम्स हैं। ठीक है, और आसान हो गया हमारा सवाल। तो एलसीएम ऑफ a कॉमा b क्या होगा, ये पूछा है हमसे। ट्राई करना, अच्छा सवाल है। तो ए जो है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और बी क्या है एक्स इंटू वाई क्यूब। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम प्राइम्स है, सेम प्राइम्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3। तो एक्स पावर 3, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है हमारा, वाई क्यूब। तो एलसीएम ए कोमा बी क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। ये अपने भाषा में लिख लेना कैसे लिखना है आपने, ठीक है। या फिर एक अलग सा वीडियो बना लेता हूँ मैं आपके लिए कि प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए आपका। अब बस हम तो भी आइडिया दे रहे हैं क्वेश्चंस की, लेट कर रहे हैं, मैं लेट कर रहा हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन आती होगी, ठीक है। IBC, two tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। वो ये भी बहुत इजी है। ये आई थिंक HCF भी निकालना है ना हमको इसमें, इजी बात है। देखो हमारे पास दो टैंकर्स है, ए और बी, जिसमें जो ए टैंक है ना, वो 850 लीटर को कैपेसिटी है उसका, और एक 650 लीटर का कैपेसिटी है ना, 680, सॉरी 680 लीटर का कैपेसिटी है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर, हाँ, इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ गए हैं हमारे पास। अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना आ गया, तो इसका मतलब ये इंटीजर होगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, गर्ल जो है उसका स्पीड जो है वो एग्जैक्ट टाइम में होना चाहिए, मतलब उसको इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो इन दोनों को हमारे पास डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आई इंटीजर है, और इन दोनों को डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर इनको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका कौन सा प्रॉपर्टी है, किस किस चीज का प्रॉपर्टी है, HCF का प्रॉपर्टी है ना, कि HCF जो है ए कॉमा बी का, वो हमारे पास मान लो एच है, मान लो डी है, तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी साइमल्टेनियसली। तो हमको डी को फाइंड करना है जो कि HCF है। तो HCF ओवर 850 कोमा 680 क्या है, निकाल लेना आप, इजी है। एक तो 10 तो आ रहा है, 10 into 17 170 आ रहा है शायद, हाँ हाँ 170, 170 आएगा आपका HCF। हो गया आपका आंसर सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन 13 में एल्सियम ही गिवन है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना था। अब आया क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15, शो दैट √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। वेरी इजी, हमको फाइंड करना है √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर एक इरेशनल नंबर है। क्या सा सवाल पूछ रहे हैं यार, आप बताओ मुझसे, ठीक है। √3 प्लस √5 जो है ना, ए बाई बी, सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है। ओ क्या कर रहा हूँ, हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी मान लो, रैशनल मान लिया हमने। इसको खोल लो, 3 + 5 प्लस में
2√15, मतलब 8 + 2√15 इज इक्वल टू a/b। अब दोबारा दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो। वैसे स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है स्क्वेयरिंग करने की। चलो, तो हमारे पास 8 को उधर ले जाओ, तो a/b -8, तो ये पर 2√15 बच जाएगा। 2 को उधर डिवाइड में ले जाओ, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, तो b इसको कर लेगा a-8b डिवाइड बाई 2b इज इक्वल टू √15। अब हमने प्रूव करना है कि जो √15 है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। √15 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसको a/b एक रैशनल नंबर प्रूव कर दो। अगर इरेशनल नंबर को हमने कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया, जो मैंने आपको सिखाया था भाई, खुद करना पड़ेगा। अगर इसको कॉन्ट्रेडिक्ट करे तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये साइड क्या होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, और ये साइड क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा, और इसके बीच में इक्वलिटी का साइन है जो कि कभी हो नहीं सकता। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट, तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो जो हमारे पास अजम्पशन था ये भी कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए। हेंस ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास इरैशनल नंबर हो जाएगा। हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 हो गया, अब क्वेश्चन 16 करते हैं। क्वेश्चन 16 ये, शो दैट ये भी सेम है, शो दैट 9 की पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये तो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में विद डिटेल, विद डिटेल देना मेरे को, शाउट आउट मिलेगा भाई अगले वीडियो में, कर लेना प्लीज। चलो, क्वेश्चन 16 अभी हो गया हमारा। क्वेश्चन 17, चलो भाई, क्वेश्चन 17 क्या हमारा, determine the values of p and q so that the prime factorization of 2520 is expressible as 2 की पावर 3 into 3 की पावर p into q into 7। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमारे पास, तो 2520 है ना, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 3 में, 2 की पावर 3 में, इंटू में 3 की पावर p, राइट, इंटू 3 की पावर p, इंटू में q, इंटू में 7। तो इस क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि 2520 को पहले हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, तो लग ही रहा है कि 5 5 होना चाहिए भाई, क्योंकि हमारे पास 5 का एक वो है चीज दिक्कत। तो हम 2520 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करो, पहले तो 5 पे काटो इसको, तो 504, राइट, और 2 पे काटो इसको, 252, 2 पे दोबारा 126 है ना, हाँ 126, 2 पे दोबारा, वैसे 2 की पावर से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं। कितना हुआ, 63, 3 पे कटा है 21, 3 पे कटा है 7 7 और 1। ये क्या बना हमारे पास, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू में 7। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करो, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कैंसिल, 7 और 7 की पावर कैंसिल। अभी देखो, 3 का पावर 2 और 3p, तो 3p इज इक्वल 3 का स्क्वायर, तो p क्या हुआ 2, p की वैल्यू 2 आ गई, और अब 5 इज इक्वल टू क्या हुआ गया, तो 5 इज इक्वल टू क्यों, क्यों की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। सिंपल एंड इजी सवाल। आगे से ये एक्सटेंड भी कर सकता है कि ये क्या लिखे, 5 की क्यू की पावर p क्या हो सकता है, फिर p प्लस क्यू क्या होगा, ये सब कुछ कर सकते हैं। आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, सीधा निकाल के मत बैठ जाना, आगे भी देख लेना। अब ये हो गया हमारे पास शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए जो कि 2 मार्क्स के थे, ये हो गया हमारे पास। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बारी है, जो कि 3 3 मार्क्स के हैं ईच, जो कि क्वेश्चन 18 से शुरू है, क्वेश्चन 18 टू क्वेश्चन 21 को है ना 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। वाह, पहला पहले ही क्वेश्चन, √5 को इरेशनल प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। कर ही लोगे ये भी होमवर्क में, विद डिटेल सोल्यूशन मेरे को भेजना, शाउट आउट मिलेगा भाई, शाउट आउट मिलेगा जो सबसे पहले ने सॉल्व किया, सबसे पहले सॉल्व नहीं, जिन्होंने भी सॉल्व किया सभी को। चलो, क्वेश्चन 18 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 क्या है हमारा, प्रूव दैट 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी आप खुद करना, ये भी बहुत ईजी है, मैं नहीं करूंगा, शाउट आउट दूंगा। अब क्वेश्चन 20,
Find HCF and LCM of 404 and 96 and verify the HCF into LCM is equal to product of the two given numbers. Easy है, खुद ही करना है, क्या कराऊं? पता है ना प्रूव कैसे करते हैं कि एक बार आरएचएस को ले लो, एक बार एलएचएस को ले लो। अगर आरएचएस और एलएचएस निकल गए तो हमारे पास जो थ्योरम या फिर लेमा है ना वो प्रूव हो गया हमारे पास। हेंस प्रूव वगैरह वेरीफाइड वगैरह लिख देना। ठीक है। 404 का एचसीएफ, 404 और 96 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ और एलसीएम और उन दोनों नंबर्स को एलएचएस में मल्टीप्लाई कर देना। अगर आरएचएस और एलसीएम, फिर आरएचएस और एचसीएफ एलएचएस दोनों इक्वल आ गए तो हमारे पास एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी का जो फॉर्मूला हो गया वो हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन 20 भी, सॉरी क्वेश्चन 20 भी हो गया। अब क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 डिफरेंट है। क्वेश्चन 21 लिखा है एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। समझ गया? क्या हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू कितना हमारा इंटू 46 प्लस में 23 आई गेस, राइट? तो प्लस 23। अब इसको जो x है इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और x हमें शो करना है या फिर x जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो फिर ऑब्जर्व करो भाई कि 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23 है। यहाँ पर क्या चीज कर सकते हैं हम, क्या कॉमन ले सकते हैं? हिंट, क्या कॉमन ले सकते हैं? 46 को क्या लिख सकते हैं हम? 23 इंटू 2। तो इसमें 23 का टर्म है, इसमें 23 का टर्म है। तो 23 इन दोनों को कॉमन, सॉरी इन दोनों को कॉमन ले, 23 कॉमन लिया तो 3 इंटू 5 इंटू 30 इंटू में 2 प्लस 1 बचेगा, ए इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्या है? ये नॉट इज इक्वल टू 1 है। तो 23 इंटू में ये नंबर मान लो लैम्बडा, मैं लिखूंगा इतना बड़ा, लैम्बडा इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखो, ये टू फैक्टर्स जो मैंने आपको बोला टू फैक्टर्स से ज्यादा है ना, टू फैक्टर से ज्यादा है। अगर टू फैक्टर से ज्यादा है तो ये हमारे पास क्या होगा? कंपोजिट नंबर 10, सॉरी हैंस प्रूव्ड, हैंस शोन, ये कंपोजिट नंबर है। खत्म, कहानी खत्म। लो भाई, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी निकल गए, देख लो, इतना इतना जल्दी निकाल दिया मैंने। बस ये एमसीक्यू में जितना भी वो था कंटेंट समझने वाला था वही था, बाकी सारे क्वेश्चंस सारे ब्रीज हो जाते हैं ऐसे ही। अब हाथ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हमारा क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 क्या है? द एचसीएफ ऑफ 378 120 एंड 420 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है हमको। ठीक है, एचसीएफ निकल जाएगा। इज एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये पूछा है कि ना फाइंड एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 378, 378 कॉमा क्या है हमारा 378 कॉमा 180 कॉमा 420, 420 को हमने फाइंड करना है। और आगे एक एक्सटेंशन भी दिया हुआ है कि एलसीएम of these three numbers into में HCF of these three numbers is equal to the product of these three numbers। क्या ये हमारे पास हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमको प्रूव करना है। इसको कैसे करेंगे? बस एक बार HCF निकाल दो, एक बार LCM निकाल दो और इन सब का प्रोडक्ट निकाल दो। सबको हम इसके अंदर पुट कर दो। अगर नहीं आया HCF और RHS इक्वल तो इसका मतलब वो नहीं हो सकता, अगर आ गया वो हो सकता है। ये भी आप खुद करना, ठीक है, खुद करना है, मैं नहीं करा रहे हैं। चलो, लो भाई, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी निकल गए होंगे। ठीक है, अब आया केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन 23, राइट? हाँ, क्वेश्चन 23। कोई क्वेश्चन है आगे? नहीं, नहीं क्वेश्चन आगे। और हाँ, जो भी लिख लेता हूँ मैं। वैसे जो से अगर आपका क्वेश्चन मतलब करने का मन नहीं है, जो से क्वेश्चन 22 है, उसका नहीं आएगा। मतलब जो सा आपको स्टेटमेंट गिवन है कि एच सी एफ इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री नंबर्स, वो नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका एक अलग सा फॉर्मूला होता है एच सी एफ ऑफ द थ्री नंबर्स, या अलग फॉर्मूला होता है, काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है। ये एनसीईआरटी के बुक में होगा, पर ये कभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा क्योंकि हाई लेवल है थोड़ा। मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन आएगा ना, इसमें कोई क्वेश्चन है ऐसा। तो अब क्वेश्चन 23 में देखें, केस बेस्ड क्वेश्चन में। February 14th is celebrated as International Book Giving Day, and many countries in this world celebrate this day. Some people in India also started celebrating this day, blah blah blah.
हिस्ट्री आगे देखो, अब आएगा, देखो क्या लिखा है, हिस्ट्री, हिस्ट्री इज इक्वल टू 96, साइंस इज इक्वल टू 240, और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या, 336। ये सारी क्या है, बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा ये भी है, दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन मिनिमम नंबर, ये देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, अगर मिनिमम मिनिमम हो गया, तो अगर मिनिमम हो गया तो फिर इन सभी नंबर्स को क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, राइट, डिवाइड होना चाहिए ताकि ये स्टैक्स में आ जाए, इक्वल इक्वल नंबर के। अगर ये मिनिमम स्टैक्स जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड करते हो, 96 टू 4336, तो इसका मतलब ये है कि हमें एचसीएफ को फाइंड करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पार्ट में ढूंढना पड़ेगा एक बार। कंटेन्स बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट, समझ गया मैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमको कह रहे हैं कि एचसीएफ निकालो भाई, एचसीएफ क्या होगा, खत्म हो रही है, चलो गया। हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक, ये देखो, बस एचसीएफ निकालने को कह रहा है, और एचसीएफ को इस वजह से सबको डिवाइड करने को कह रहा है, तभी हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स निकलेगा, है ना। देखो एचसीएफ क्या निकलेगा हमारा इसका, अरे पूरा निकालना पड़ेगा यार ये, 48 इंटू 2, 16 इंटू 3 इंटू 2, 2 की पावर 5 इंटू 3, मेरे साथ करते रहना। 96 को हम ये लिख सकते हैं, 240, क्या कहते हैं, 24 इंटू 10, 24 क्या सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, इसको ले सकते हैं। और 336 पे जा रहे हैं हमारा, 2 पे जा रहा हूँ, उससे बात है, कोई नंबर बड़ा सा नंबर मिल जाए, 16 में जा रहा है, 32, 31, 21, 21, तो 3 इंटू 7, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, एचसीएफ क्या होगा इनका, एक बार 2 की बात देख लेते हैं। तो 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है हमारा, 2 की पावर 4। अब 3 देख लेते हैं, क्योंकि अब 3 है। अब 3 देखो, 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1, और आगे कोई है नहीं, 7 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ये मिनिमम है, तो 1 हो गया, तो डिस्कार्ड कर दो। तो एचसीएफ क्या होगा, 16 इंटू 3, जो कि 48 है अपन का, ये 48 निकल गया हमारे पास। अब क्या बोलते हैं इसने, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन ईच स्टैक, तो हाउ मेनी बुक्स अरेंज इन ईच स्टैक, ये कह रहा है कि ना, इसको इसमें से डिवाइड कर दो, है ना, राइट, ये करना ना, एक बार देख लेता हूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें वो तो सेकंड पार्ट है, सॉरी। ये हमारे पास इतने इतने बुक्स होंगे, इतने बुक्स होंगे जो एक स्टैक में होगा, सॉरी मिसरीड कर दिया मैंने, एक स्टैक में 48 बुक्स होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सबको डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोज मिलेंगे शायद। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास 48 बुक्स होगा, मैच करते रहना अपने आंसर्स के साथ ये। तो पहले पहले पार्ट का आ गया 48 बुक्स, ठीक है। अब दूसरे पार्ट का, हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक बुक्स, मैथमेटिक्स, अब देखो कि नंबर ऑफ स्टैक्स देखना हमने, अगर नंबर ऑफ स्टैक्स देखना है तो 48 बुक्स को 96 बुक्स से हमारे पास डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास मतलब कितने नंबर ऑफ स्टैक्स पड़ेगा। देखो एक स्टैक में 48 बुक्स होगा, तो एक बुक में क्या होगा, 1/48 स्टैक में एक बुक होगा। तो मैथमेटिक्स बुक कितने हैं, दोनों साइड 96 डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने में गया, 2। तो 2 स्टैक्स में हमारे पास सारे के सारे 98 मैथमेटिक्स बुक्स आएंगी। तो सेकंड पार्ट का क्या है, 2 स्टैक्स, चलो 2 स्टैक्स आएंगे। और अब थर्ड पार्ट में, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी, अच्छा दैट विल बी यूज फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स देखना पड़ेगा। तो एक बार 48 को इससे डिवाइड कर दो, 48 इसको डिवाइड कर दो, और 48 को इसको डिवाइड कर दो, और जो जो भी हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उन सबको ऐड कर दो। तो इसका मतलब 96 डिवाइड बाई 48 कितना आया, 2। 240 डिवाइड बाई 48 कितना आएगा, 5 आई थिंक, 5। और 336 डिवाइड बाई 48 कितना आएगा, 8। हम्म तो 2 + 5 7, 7 + 8 15, तो टोटल 15 स्टैक्स होंगे हमारे पास। और पार्ट में लिखा हुआ है, इफ द थिकनेस, रुक जाओ एक सेकंड, ये ना कर लेता हूँ, उप्स, ये क्या लिखा है अब, थर्ड पार्ट का आंसर क्या निकला हमारा, थर्ड पार्ट का आंसर क्या निकला, 15 स्टैक्स,
अब और वाले का देखते हैं अब. If the thickness of each book of history, science, and mathematics is 1.8, 2.2, and 2.5, then to find the height of each stack of easier. ठीक है. सॉरी, समझ गया मैं. अब देखो, एक स्टैक में ना 48 बुक्स हैं, जो हमने एचसीएफ से निकाल दिया था. अब इसने बोला हिस्ट्री का कितना सेंटीमीटर है, 1.8 सेंटीमीटर. और इसका क्या है, 2.2 सेंटीमीटर, है ना. और ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर. तो हिस्ट्री हिस्ट्री बुक्स हिस्ट्री स्टैक बुक्स का क्या थिकनेस होगा. ऑब्वियसली बात है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1.8 इंटू में 48. सिमिलरली साइंस का क्या होगा, 2.2 इंटू में 48. सिमिलरली मैथ्स का इज इक्वल टू 2.5 इंटू में 48. ये आपके आंसर्स आएंगे सारी की सारी, ये दोनों. तो क्वेश्चन 23 समाप्त. ये चैप्टर भी समाप्त आपका. चलो, ये बढ़िया. तो ऑल 23 के 23 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, पर ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगी, तो इसलिए कम करवाई हैं. बाकी तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, प्रूव दैट, प्रूव फाइव इरेशनली, हमारे पास मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस होंगी जो मैंने नहीं करवाया ना, इस बुक में गिवन है. जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो ही होंगे इसके अंदर, डिफरेंट टाइप्स के. तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया. जो हमारा मिस्टेक था, एक्स डिवाइड जीरो, जीरो डिवाइड एक्स, वो भी हमारे पास क्लियर हो गया. प्रॉब्लम सॉल्विंग डन. अब जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया उसका प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भेजना. डिटेल्स सॉल्यूशन भेजोगे तो फिर शाउट आउट भी दे दूंगा मैं अगले वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स, और मात्र 45 मिनट्स में खत्म कर देंगे. छोटा चैप्टर है, 45 मिनट्स में खत्म कर दूंगा. तो आई होप यू लाइक टीचिंग, मतलब एक्सप्लेनेशन अगर सही लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब शेयर लाइक वगैरह कर देना, जो सारे इन्फ्लुएंसर कहते हैं. और थैंक यू, बाय बाय.